कि अभी अगर धूप के सीजन में, है ना, बारिश के सीजन में क्या होता है, जोड़ों का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट पेन जो है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए, है ना, जो बारिश का और ठंडी का सीजन का जो जॉइंट पेन है, जोड़ों का दर्द है, उसको अगर हम अभी से धन्वंतरी का प्रोडक्ट शुरू करेंगे ऐसे लोगों में, है ना, तो ऐसे लोगों में बहुत फायदा होता है कि धूप के सीजन में अगर धन्वंतरी का प्रोडक्ट खाएंगे जोड़ों के दर्द वाले लोग, तो आगे जाके बारिश के सीजन में और ठंडी के सीजन में ये जो दर्द है नहीं होगा दोस्तों। और इसीलिए, है ना, कि यही सेशन हुआ, यही हुआ कि फिर हम लोग, है ना, फिर मैंने सोचा कि ये जोड़ों के दर्द में हम बात करें। तो यस, तो स्क्रीन शेयरिंग के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। यस, यस, तो ये है हमारे जोड़ों की देखभाल, जोड़ों का स्वास्थ्य और जोड़ों की समस्याओं में धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये 9 प्रकार के प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं, है ना। कैप्सूल इम्यूरिच, है ना, टैबलेट कैलोरीज डिटोमैक्स, टैबलेट आर्थोरिच प्लस, कैप्सूल ओमेगा रिच, नव चेतना कल्पम, है ना, आर्थोरिच जॉइंट के जूस, आर्थोरिच ऑयल, टैबलेट स्पिरुलिना और कैप्सूल आर्थोरिच। ये 9 प्रकार के प्रोडक्ट जो है ये हम लोग, है ना, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो, ऐसा नहीं कि अभी अभी 2 प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, ऐसा नहीं। इन 9 प्रोडक्ट में से कोई ना कोई 4 या 5 प्रोडक्ट हम लोग, है ना, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए ये 9 प्रोडक्ट जो है अलग अलग जोड़ों की स्थितियों में किसी भी इनमें से कोई भी 4 या 5 प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 9 प्रोडक्ट कैसे हमारे जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है दोस्तों, देखते हैं। तो, है ना, थोड़ा सा ये सेशन लंबा रहेगा, मेरे ख्याल से 2 बार लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 40 मिनट में ये 9 प्रोडक्ट का सेशन जो है वो खत्म नहीं होगा। और इसीलिए जोड़ों के देखभाल और जोड़ों के स्वास्थ्य और जोड़ों की समस्याओं में धन्वंतरी के प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें दोस्तों हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है ना। हमारा जो हड्डी और जोड़ है, इनका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो हड्डी और जोड़ों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि हड्डियां और जोड़, है ना, हड्डी और जोड़ आपको चलना, सक्रिय रहना मतलब एक्टिव रहना, और आपके स्वतंत्रता मतलब जो डिपेंडेंसी रहती है ना, आपकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुमति देता है। मतलब अगर आपके जोड़ और आपकी हड्डियां सेहतमंद रहेंगे तो क्या होगा, आपको चलने के लिए मदद करेगा सेहतमंद हड्डी और जोड़, है ना, आपको एक्टिव रहने में मदद करेगा, आपको डिपेंडेंसी मतलब किसी और के ऊपर, अगर जोड़ों का दर्द रहेगा तो क्या होगा, जोड़ों का दर्द और क्या बोलते हैं उसको, रहेगा तो क्या होगा, फिर किसी ना किसी के ऊपर मदद लेना पड़ेगा उसको, स्वतंत्रता नहीं रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी, है ना। और इसीलिए आपका स्वतंत्रता और आपकी जीवन का क्वालिटी, है ना, जीवन की गुणवत्ता मतलब आपके जो लाइफ का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा अगर आपके, है ना, जोड़ और हड्डियां अच्छे हैं। स्वस्थ हड्डियां और जोड़ आपके शरीर को संरचना और सहारा प्रदान करते हैं। मतलब एक जो हड्डी के जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर के लिए एक संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर देता है। बिना हड्डी के क्या होता है, हम एक मांस का गोला बन जाते हैं, लेकिन ये स्वस्थ हड्डी और जोड़ क्या करते हैं, हमारे शरीर को एक संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर देते हैं ना, है ना। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर को खड़ा रहने के लिए भी मदद करते हैं और हमारे शरीर को एक सपोर्ट प्रदान करता है हड्डियां और जोड़, है ना। और इतना ही नहीं, यही हड्डियां और जोड़ जो है हमारे शरीर में, अब ये देखो, ये जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े किसके अंदर है, ये जो अस्थि पंजर है, छाती के जो हड्डी है, छाती के हड्डी के अंदर है ये फेफड़े और दिल। और ये मतलब क्या है, यही हड्डियां और जोड़ आपके अंगों को भी रक्षा करता है, आपके जो अंग होते हैं शरीर में, जो आपका दिल है, आपके फेफड़े हैं, इनकी भी रक्षा करता है ये हड्डी और जोड़, है ना। और इतना ही नहीं, स्वस्थ हड्डी और जोड़ आपको चलने और लचीला होने, लचीला मतलब क्या है कि आप किसी भी तरफ झुक सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, बाजू झुक सकते हैं, है ना, इस तरह से। इसको बोलते हैं कि लचीलापन, कि तो ये स्वस्थ हड्डियां, अगर आपकी हड्डियां स्वस्थ है और जोड़ आपके स्वस्थ है तो आपको चलने में भी आसान करेगा और आपके शरीर को लचीला होने में मदद करेगा। स्वस्थ हड्डी और जोड़ आपको दर्द के बिना चलना, है ना। अगर हमारी हड्डियां और जोड़ स्वस्थ रहेंगे तो आप हम लोग, हमारे शरीर में दर्द नहीं रहेगा, चढ़ने में,
चलने में, चढ़ने, उठाने में, है ना, काम करने में, खेल खेलने जैसे गतिविधियों में एक नॉर्मल तरीके से करने में मदद करता है ना। अगर हड्डियों में दर्द रहता तो क्या होता? जोड़ों में दर्द रहता तो क्या होता है? हम चल नहीं पाते, फिर अगर सीढ़ियाँ चढ़नी है तो चढ़ नहीं पाते, कुछ उठाना है तो उठा नहीं पाते, है ना? कुछ काम करना है तो करने, कुछ खेल खेलना है तो खेल नहीं पाते। कई सारी अरे ऐसी गतिविधियाँ करने में, मतलब अगर हड्डियाँ और जोड़ स्वस्थ है, तो उनमें दर्द नहीं रहेगा, चलने में, करने में, उठाने में, काम करने में, खेल खेलने जैसे गतिविधियों में आराम से हम लोग इस सारी गतिविधियों को कर सकते हैं। दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य आपकी खुशी, आत्मसम्मान, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वस्थ हड्डियों और जोड़ संक्रमण, विकृति विकृति मतलब जो हड्डियों में अगर कुछ समस्या हो गई तो क्या होता है? शरीर में एक टेढ़ापन आ जाता है। जैसे कि पोलियो के लोगों में क्या होता है? पोलियो के लोग में हड्डियां में एक विकृति आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, और इसीलिए स्वस्थ हड्डियां और जोड़ आपको संक्रमण, विकृति, पुरानी चोट, विकलांगता और फ्रैक्चर जैसे अन्य बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है स्वस्थ हड्डियां और जोड़। तो दोस्तों, ये स्वस्थ क्यों है ना, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्वस्थ हड्डियां और जोड़ों को स्वस्थ है ना, हड्डियों और जोड़ों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आपकी हड्डियां और जोड़ जो है, अगर वो सेहतमंद है, स्वस्थ है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपका बॉडी का संरचना है, वो नॉर्मल रहेगा। और आपका हड्डियां और जोड़ अगर स्वस्थ है, तो आपके शरीर को सीधा खड़े रहने में मदद करेगा, सपोर्ट के लिए मदद करेगा। क्या? स्वस्थ हड्डी और जोड़, है ना, ये स्वस्थ हड्डी और जोड़ आपको चलने में, लचीला होने में मदद करता है। दर्द के बिना चलने, चढ़ने, उठाने, काम करने, खेल खेलने जैसे गतिविधियों में मदद करता है। स्वस्थ हड्डी और जोड़ आपको खुशी, आत्मसम्मान, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वस्थ हड्डी और है ना, जोड़ संक्रमण, विकृति, पुरानी चोट, विकलांगता और फ्रैक्चर जैसे अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करता है। दोस्तों, है ना, और इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारण, मतलब कौन से ऐसे कारण है जो हमारे हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारण है आयु, है ना। आपके किशोरावस्था में हड्डियां बढ़ना बंद हो जाती है। जैसे जैसे हम 30 की उम्र के हो जाते हैं ना, तो 30 की उम्र में के बाद क्या होता है, हमारी हड्डियां जो है वो बनना मतलब मेंटेन नहीं होती है, कमजोर होते जाते हैं। तो आपकी किशोरावस्था में हड्डियां बढ़ना बंद हो जाती है, और हड्डियों की अधिकतम शक्ति 30 वर्ष की आयु तक पहुंचती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका शरीर हड्डियों को बनाना बंद कर देता है, और हड्डियों में कमजोरी बढ़ती रहती है 30 साल के बाद। तो इसीलिए आपका जो उम्र है, आपका जो आयु जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होती है, और हड्डियां मेंटेन नहीं होती, और इसीलिए आयु आहार, दोस्तों, आहार में कैल्शियम की कमी और कई सारे पोषक तत्वों की कमी भी हड्डियों को कमजोर होने में मदद करता है। और इसीलिए आपका आहार और शारीरिक निष्क्रियता मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब शारीरिक निष्क्रियता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। शारीरिक निष्क्रियता मतलब व्यायाम की कमी, है ना। शारीरिक निष्क्रियता मतलब व्यायाम की कमी। तो व्यायाम की कमी भी आपके हड्डियों को कमजोर कर सकती है, और इस तरह से जोड़ों और हड्डियों की समस्या का हो सकता है शारीरिक निष्क्रियता की वजह से। दोस्तों, तंबाकू और शराब का सेवन, ये भी है ना, तंबाकू और शराब का सेवन भी आपके हड्डियों और जोड़ों को कमजोर बना देता है, और आगे जाके, है ना, कई सारी समस्याओं का कारण बनता है। तंबाकू और शराब का सेवन हड्डियों की कमजोरी का कारण। तो दोस्तों, आयु, है ना, आहार, शारीरिक निष्क्रियता और जो आदतें हैं तंबाकू शराब की, ये सारे हमारे हड्डियों और जोड़ों के कमजोरी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं में कई स्थितियां शामिल है। अभी कौन सी हड्डियों और जोड़ों की समस्या हो सकती है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द भी हड्डियों और जोड़ों का समस्या हो सकता है। रूमेटेड गठिया मतलब आमवाती जोड़ों का दर्द, रूमेटेड गठिया मतलब आमवाती जोड़ों का दर्द, ये भी, है ना, हमारे हड्डियों का कारण बन सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारे हड्डियों की कमजोरी। गाउट मतलब यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों का दर्द होता है, यूरिक एसिड की वजह से, उसको गाउट कहते हैं। बर्साइटिस मतलब ऐसी स्थिति जिसमें जोड़ों को सहारा देने वाली छोटी छोटी थैलियां में उसमें सूजन हो जाती है, बर्साइटिस में। टेंडनाइटिस
मतलब ऐसी स्थिति जिसमें टेंडन सूज जाते हैं। हड्डियों का कैंसर ऐसी बीमारी जो हड्डियों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोमाइलिटिस मतलब हड्डियों का संक्रमण, मतलब हड्डी का इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस ये भी है। सेप्टिक गठिया मतलब बहुत सारे संक्रमण होते हैं सेप्टिक गठिया में, हड्डियों का एक इन्फेक्शन होता है सेप्टिक गठिया। और मोच है ना, मोच मतलब हाथों या पैरों का मुड़ जाना है ना, एकदम मुड़ने की वजह से दर्द पैदा होता है, मोच जिसको कहते हैं। तो ये सारे कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड गठिया मतलब आम आती जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, बर्साइटिस, टेंडनाइटिस, हड्डियों का कैंसर, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेप्टिक गठिया और मोच, ये सारे हमारे जोड़ों की समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों है ना, जैसे कि है ना, अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द का क्या कारण है ना दोस्तों। तो है ना, जोड़ों के दर्द के, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द का एक प्रकार है जो आम तौर पर लोगों के उम्र बढ़ने के साथ होता है। मतलब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक जोड़ों का दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने की वजह से जो जोड़ों का प्रॉब्लम होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो उम्र बढ़ने के दौरान उपास्थि मतलब कार्टिलेज नरम हो जाता है, शरीर की उपास्थि मतलब कार्टिलेज की मरम्मत करने की क्षमता कम हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कुछ जोखिम कारकों में शामिल है ना। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों के बीच में कार्टिलेज नामक जो उपास्थि होती है, गद्दी होती है, वो कमजोर होती रहती है और ये जो कमजोर कार्टिलेज है वो रिपेयर नहीं होता है और इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या कारण हो सकते हैं, अधिक वजन, जिन लोगों का ज्यादा वजन है वो ज्यादा वजन उनके घुटनों के ऊपर, उनके जो घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज नाम की गद्दी होती है उसको डैमेज कर देता है और जोड़ों का दर्द का कारण बनता है। तो अधिक वजन जोड़ों जोड़ों विशेष रूप से कूल्हों और घुटनों पर तनाव डालता है ना। और एक कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि जो सूजन का कारण बनते हैं। और जो पुरानी चोट रहती है ना, जोड़ों में गंभीर चोट जैसे कि फ्रैक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि सालों पहले लगी चोट भी जोखिम को बढ़ा सकता है। तो ये कारण है कि हमारे जोड़ों का दर्द का क्या कारण है, एक तो अधिक वजन, दूसरा हमारे शरीर में ऐसे कई सारे प्रोटीन होते हैं जो सूजन का कारण बनते हैं, और हमारे जो चोट होती है कई बार है ना, एक्सीडेंट की वजह से जोड़ों का समस्या हो सकती है, गंभीर पुरानी चोट उसके भी ये भी कारण बन सकता है दोस्तों, है ना। उसके बाद है ना, बार बार तनाव मतलब ऐसी नौकरियां या खेल जिनमें जोड़ों पर बार बार तनाव आता है ना। तो कई सारे लोगों पर चलने का काम रहता है ना। बहुत सारा ऐसी नौकरी होती है कि जिसमें चलना ही रहता है। तो ऐसी नौकरियां जो कि चलने की वजह से जोड़ों के ऊपर बार बार तनाव की वजह से जोड़ों का समस्या हो सकता है। कई लोगों में है ना आनुवंशिकता मतलब माता पिता से भी जोड़ों की समस्या आ सकती है ना, जिसको जेनेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और कई ऐसे जोड़ों के रोग जो पहले से मौजूद है, जैसे कि रूमेटॉइड गठिया, गाउट, है ना, ये क्या होता है पहले से ही मौजूद होता है।